कार्तिक मास के बाद जो मास आता है वो है अगहन मास, मार्गशीर्ष मास। ये मास पूर्णतः समर्पित होता है भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को किसी भी रूप के आपको इस माह में विशेष पूजा करनी चाहिए। विशेषकर लड्डू गोपाल की पूजा आपको इस माह में जरूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करने की विधि सर्वप्रथम आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि लड्डू गोपाल की आपको इस माह में क्या विशेष पूजा करनी है, जिससे कि आपके पाप इस जन्म के पूर्व जन्म के जो भी पाप हो नष्ट हो जाए और आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि हो जाए। ये मास बहुत विशेष मास होता है अपने कर्मों को सुधारने का और अपने जीवन को अच्छा बनाने का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस मास में हमें कौन सी विशेष पूजा करनी चाहिए लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने की, जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के हमारे इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों को क्षमा कर दें और हमारा जीवन अच्छा कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो का विषय है मार्गशीर्ष माह में लड्डू गोपाल की कैसे हम विशेष पूजा करें। यदि आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है तो मेरी ये प्रार्थना है कि ले आइए, क्योंकि लड्डू गोपाल घर पे होना बहुत अच्छा माना जाता है और उनकी सेवा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। बच्चे की तरह अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपके बहुत से पाप अपने आप ही क्षमा हो जाते हैं और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनकी विशेष पूजा हमें कैसे करनी है। जो भी मैं बताऊंगी वो शास्त्रोक्त विधि है, कोई अपने मनगढ़ंत नहीं है। इस पे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस किस काम को करने से हमें कौन कौन सा फल प्राप्त होता है। अब बाद में मैं वो बताऊंगी कि दो ऐसे मंत्र हैं जिनकी आपको इस मार्गशीर्ष माह में विशेष जाप करना है, या तो फिर पूजा करते समय उनका कैसे प्रयोग करना है, ताकि हम जो है वो इस मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकें और अपने पापों के लिए उनसे क्षमा मांग सकें। सर्वप्रथम तो आपको इसके लिए जो आवश्यकता पड़ेगी वो है ये शंख, दक्षिणावर्ती शंख। आप वामावर्ती भी ले सकते हैं, दक्षिणावर्ती होगा तो ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख का बहुत विशेष लाभ होता है विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी के लिए। इसलिए यदि आप दक्षिणावर्ती लेते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप नहीं लेते हैं, वामावर्ती है आपके पास, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि दक्षिणावर्ती होना ही आवश्यक है, परंतु ये होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आपको इस माह में विशेष कार्य क्या करना है। अगर आप पूरे माह भर करते हैं ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार तो अवश्य कर लीजिएगा। भगवान लड्डू गोपाल को या आपके पास कोई और मूर्ति हो भगवान विष्णु की, तो उनको आपको स्नान जरूर कराना है। स्नान करने की विधि क्या है। सर्वप्रथम तो इस दक्षिणावर्ती शंख में या तो वामावर्ती है आपके पास, उसमें आप दूध भर के स्नान कराएंगे। कच्चा दूध होना चाहिए, दूध भर के स्नान कराना है आपको। स्नान कराते समय आपको जो मंत्र बोलना है वो मंत्र है ओम दामोदराय नमः। एक और मंत्र है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ओम दामोदराय नमः ये बहुत विशेष मंत्र है। इस माह में अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होगा। ओम दामोदराय नमः कहते हुए आप इससे दूध से सर्वप्रथम स्नान कराएंगे। अब दूध से भी 10 गुना ज्यादा फल किसका में होता है, दही स्नान का। दही भी आप इसमें भर करके, शंख में भर करके आप जो है वो स्नान कराएंगे ओम दामोदराय नमः कहते हुए। ये दूध से 10 गुना ज्यादा फल इसका होता है। अब दही से 10 गुना ज्यादा फल किसका होता है, वो होता है घृत स्नान का। घृत स्नान में लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि आपको इसमें नहीं भरना है। आपको कटोरी वगैरह कोई भी लीजिए, उसमें घी को पिघला करके, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म से कुछ जलाना नहीं है आपको। हल्का सा पिघला करके ठंडा करके और फिर आप उससे स्नान कराएंगे। तब भी मंत्र आप यही बोलेंगे ओम दामोदराय नमः। अब घृत से ज्यादा फल, 10 गुना ज्यादा फल किसका होता है, वो होता है शहद स्नान का। अगर आप मधु स्नान कराते हैं तो इससे भी आपको 10 गुना ज्यादा फल मिलता है।
तो मधु स्नान भी आप इसके अंदर भर के नहीं कराएंगे। आप दूध भरेंगे, दही भरेंगे, लेकिन घी और मधु इसमें नहीं भरेंगे, कटोरी में लेकर के, और उससे आप स्नान कराएंगे। और मंत्र कौन सा बोलेंगे? वही ओम दामोदराय नमः। अब इसके बाद आपका दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मधु हो गया। अब आएगा शर्करा स्नान। शर्करा स्नान का फल मधु से भी 10 गुना ज्यादा होता है। तो शर्करा स्नान आपको कराना कैसे है? ऐसे नहीं कि आप शक्कर डाल दें, जल में शक्कर को घोल करके तब उसका आपको स्नान कराना है। वो आप इसमें भरकर करा सकते हैं। उससे भी ज्यादा फल, 10 गुना ज्यादा फल एक और स्नान का होता है। वो कौन सा स्नान होता है? वो होता है गंधोदक स्नान। गंधोदक स्नान कैसे कराते हैं? गंधोदक स्नान कराने की विधि क्या है कि आप जल लीजिए, जल में थोड़ा सा सफेद चंदन मिला दीजिए और उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्ती जो है, फूल की पत्ती डाल दीजिए। उसको इसमें भर करके आप स्नान कराइए और स्नान करते समय वही मंत्र बोलिए, ओम दामोदराय नमः। इससे आप स्नान कराएंगे तो आपको जो है वो शर्करा स्नान से भी 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। अब एक और तरीका जानते हैं, वो है 8 स्नान। 8 स्नान क्या होता है? 8 स्नान, 8 शंख स्नान। 8 शंख स्नान का मतलब ये नहीं कि आप 8 शंख खरीद के लाएंगे। 8 शंख स्नान का मतलब ये है कि आप इसमें जो है वो जल भरेंगे, या तो आप नदियों का जल भर सकते हैं, किसी भी पवित्र नदी का जल भर सकते हैं, और एक बार भरा स्नान कराया, 2 बार भरा स्नान कराया। इस तरह से अगर आप 8 बार स्नान कराते हैं तो वो शंख द्वारा अष्ट स्नान कहलाता है। इसका फल भी बहुत ज्यादा होता है। ये आप पूरे मार्गशीर्ष में एक बार भी कर सकते हैं और नित्य भी कर सकते हैं। नित्य करते हैं तो अति उत्तम है। अब इसके बाद अष्ट स्नान के बाद आता है 16 स्नान। उसमें आप क्या करते हैं कि शंख में जल भर के या नदियों का स्नान जल भर करके आप 16 बार स्नान कराते हैं। उसके बाद आता है 108 स्नान। अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको कि आप जल भर रहे हैं और स्नान करा रहे हैं, तो प्रत्येक स्नान करते समय आपको मंत्र बोलते जाना है। प्रत्येक स्नान में ओम दामोदराय नमः, ऐसे आपने जल भरा, उसमें डालते समय बोला ओम दामोदराय नमः, फिर जल भरा, फिर स्नान कराते समय बोला ओम दामोदराय नमः। आपको इस मंत्र का जाप पूरे टाइम करते रहना है। इसके बाद आता है 1008 स्नान। ये बहुत उत्तम होता है। अगर आप मार्गशीर्ष माह में एक बार भी इसे कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के सारे पाप क्षय हो जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और आप उसके बाद यदि जन्म, जो शास्त्र में लिखा है कि जन्म तो आपका होगा जब आपका ये पुण्य खत्म हो जाएगा, तब आपका जन्म होगा, लेकिन वो जन्म आपका बहुत अच्छे घर में होगा, राजा के घर में होगा, इतने आपके पुण्य होते हैं। इसलिए यदि आप अपने इस जन्म और आगे आने वाले जन्मों को सुधारना चाहते हैं तो इस मार्गशीर्ष माह में आप ये कार्य करना कदापि ना भूलें। भगवान विष्णु के किसी भी रूप को मूर्ति ला करके या तो फिर लड्डू गोपाल को आप स्नान अवश्य कराइए। ये आपको बहुत फलित होगा। आप जानते हैं वो दूसरा मंत्र कौन सा है जो मार्गशीर्ष माह में आपको बहुत फल देता है? वो है ओम नमो नारायणाय। आप इस मंत्र का जाप करते हुए भी स्नान करा सकते हैं, परंतु ओम दामोदराय नमः का जाप करते हुए स्नान करा देंगे तो ज्यादा उत्तम फल होगा। हालांकि दोनों ही बराबर हैं, आप किसी भी मंत्र का जाप करके स्नान करा सकते हैं। इस मार्गशीर्ष माह में भगवान को स्नान अवश्य कराइएगा, कैसे भी कराइएगा, कोई भी विधि से कराइएगा। एक बार कराइएगा, 8 बार, 16 बार, 108 बार, 1008 बार, या तो फिर दूध, दही, घी, मधु, शर्करा और गंधोदक, किसी भी तरह से कराइए, परंतु इस मार्गशीर्ष माह को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।